नमस्ते दोस्तों। आज हम ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसकी छवि शुरू से ही खराब रही है, शैतान। मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन मेरी बात सुनो। एंटन लवे ने मेरी आंखें खोली और हो सकता है कि यह आपके देखने का नजरिया भी बदल दे। सबसे पहले चलो समय में पीछे चलते हैं। बाइबल के शुरुआती भागों में शैतान इतना बड़ा बुरा खलनायक नहीं था। नहीं, वह भगवान के दरबार में एक वकील जैसा था। उसका काम लोगों को परखना, उन्हें चुनौती देना। हिब्रू में शैतान नाम का वास्तव में अर्थ है विरोधी या दोष लगाने वाला। तो वह विरोध करने, सवाल करने के लिए था। उस दोस्त की तरह जो हमेशा आपको सोचने पर मजबूर करने के लिए असहमत होता है। कोई बुराई नहीं, शैतान। लेकिन यहां कहानी दिलचस्प होती है। समय के साथ शैतान की भूमिका बदलने लगी। बाइबल के बाद के भागों में वह भगवान और मनुष्यों का दुश्मन बन जाता है। क्या हुआ? खैर, यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि लोग दुनिया को कैसे देखते थे। देखिए, पूरे इतिहास में जब लोगों के एक समूह ने दूसरे पर विजय प्राप्त की, तो एक अजीब सी बात हुई। हारे हुए लोगों के देवता, वे अक्सर नए शासकों के राक्षस बन जाते थे। यह राजा बनने के खेल की तरह है, लेकिन देवताओं और संस्कृतियों के साथ। यह बताता है कि कैसे शैतान स्वर्गीय अभियोजक से सार्वजनिक दुश्मन नंबर 1 बन गया। इस बारे में सोचो। प्राचीन कनान में बाल नाम का एक देवता था। कनानियों के लिए वह बहुत बड़ी बात थी। प्रजनन क्षमता का देवता, तूफान, वह सब अच्छी चीजें। लेकिन इजरायलियों के लिए बस एक और दाना। और यही बात पड़ोसी संस्कृतियों के अन्य देवताओं के साथ भी हुई। वे सभी शैतान के साथ मिल गए। उसे एक व्यक्ति से किसी भी चीज के लिए एक बड़ी श्रेणी में बदल दिया, जिसे शासक बुरा या डरावना पाते थे। मध्य युग के समय की बात है। यह वह समय था जब शैतान वास्तव में सबसे बड़ा खलनायक बन गया था। कलाकारों और लेखकों ने उसे सींग, एक पूंछ, चमगादड़ के पंख, सब कुछ दे दिया। लेकिन यहां मजेदार बात है, उन विशेषताओं में से बहुत सी मूर्ति पूजक देवताओं से उधार ली गई थीं। सींग और खुर, प्रकृति के ग्रीक देवता पान से पूरी तरह से फटा हुआ। वह त्रिशूल, वह नेपच्यून है। उन्होंने अन्य धर्मों से प्रकृति और कामुकता के इन सभी प्रतीकों को लिया और उन्हें शैतान पर लगा दिया। लेकिन आइए इस बारे में सोचें कि शैतान क्या दर्शाता है। वह इन सभी कहानियों में क्या कर रहा है? वह स्थापित व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। वह लोगों को अपने लिए सोचने, सीखने, खोज करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। ईडन गार्डन याद है? शैतान एक सांप के रूप में प्रच्छन्न हव्वा को ज्ञान के पेड़ से खाने के लिए प्रोत्साहित करता है। वह उसे धोखा नहीं दे रहा है, वह उसे एक विकल्प दे रहा है, एक मौका जो उसके लिए किसी और ने निर्धारित सीमा से आगे बढ़ने का है। और यहीं पर एंटन लवे आते हैं। उन्होंने शैतान को एक भयानक राक्षस के रूप में नहीं, बल्कि गर्व, व्यक्तिवाद और हर चीज पर सवाल उठाने के प्रतीक के रूप में देखा। लवेयन सैटेनिज्म बुराई की पूजा करने के बारे में नहीं है। यह खुद को गले लगाने, ज्ञान की तलाश करने और आपको जो बताया जा रहा है उस पर आंख बंद करके विश्वास को अस्वीकार करने के बारे में है। लवेयन सैटेनिज्म में शैतान मानवता के भौतिक, सांसारिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है, आध्यात्मिक नहीं। यह पल में जीने, जीवन का आनंद लेने और अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने के बारे में है, न कि किसी उच्च शक्ति को दोष देने के बजाय। तो जब आप शैतान के बारे में सोचते हैं तो पिचफोर्क, आग और गंधक से परे देखने की कोशिश करें। इस बारे में सोचें कि वह क्या दर्शाता है। पूछताछ की भावना, ज्ञान की खोज, एक ऐसी दुनिया में खुद होने का साहस जो अक्सर आपको फिट देखना चाहती है। एक तरह से शैतान की कहानी मानव प्रगति की कहानी है। यथास्थिति पर सवाल उठाना, नए ज्ञान की तलाश करना और अलग होने की हिम्मत करना। याद रखें, यह अच्छे बनाम बुरे के बारे में नहीं है। यह सवाल करने बनाम स्वीकार करने, बढ़ने बनाम स्थिर रहने के बारे में है। शैतान इस रोशनी में
आपको भटकाने वाला प्रलोभन नहीं है। वह एक मुक्तिदाता है जो आपसे खुद के लिए सोचने और अपने नियमों से जीने का आग्रह करता है। तो अगली बार जब कोई किसी चीज को शैतानी कहे, जैसे कि यह एक बुरी चीज है, तो 2 बार सोचें। हो सकता है कि वे किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हों जो मानदंडों को चुनौती देती है, सीमाओं को आगे बढ़ाती है या स्वतंत्र विचार को प्रोत्साहित करती है। और मेरे लिए, या यूं कहें लावे के लिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो यह रही शैतान की कहानी, गिरे हुए देवदूत से व्यक्तिवाद और स्वतंत्र विचार के प्रतीक के रूप में। यह काफी सफर है और यह दर्शाता है कि समय के साथ दुनिया के बारे में हमारा नजरिया कितना बदल सकता है। इसलिए सवाल करते रहो, सीखते रहो और शैतान को छोड़ दो। हो सकता है कि वह इतना बुरा न हो